अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। आज मैं बना रहा हूँ बीफ का कीमा और शिमला मिर्च। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें तकरीबन आप 4 चम्मच जो है मैंने ऑयल के ऐड कर लिए। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। प्याज है मैंने तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक स्लाइसेस में काट लिए हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम उसमें प्याज को ऐड कर देंगे। चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, प्याज को ऐड कर देते हैं। और प्याज को जो है हमने ब्राउन करना है अच्छी तरह। चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर लें। कटर की मदद से मैंने इसको बारीक स्लाइसेस में काटा है, बहुत ज़बरदस्त कटिंग हुई है उससे। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और हमें बिल्कुल इसको ब्राउन करना है अच्छे से। दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब बीफ का कीमा है, उसको मैंने गलने के लिए रख दिया। 1 चम्मच नमक का डाल के, आधा चम्मच हल्दी का और पानी डाल के उसको मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया है। तो आप देख सकते हैं कि साइडों से काफ़ी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो आंच नीचे तेज़ है, आप चम्मच साथ साथ चलाएं। चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं रोकना, फिर ये एकदम जो है वो ब्राउन हो जाता है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसको छील के अच्छे से मैंने काट लिया है, वो ऐड कर दिया इसमें। अभी यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच के करीब, वो ऐड कर देंगे। कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें बाकी के जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करके हमने इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करके और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे पिसा गरम मसाला है, आधा चम्मच वो ऐड कर दिया है, आधा चम्मच कुटी मिर्च ऐड कर दिए, 1 चम्मच नमक का भर के ऐड कर दिया है। नमक आप हिसाब से डालें क्योंकि हमने कीमे में भी डाला है। ज़ीरा है यहाँ पे 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच और पिसी लाल मिर्च है भर के 1 चम्मच, ये डाल दिया है। अभी इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल मसाले से अलग हो चुका है। अब इसमें कीमा जो है वो ऐड कर लेंगे। 1 पाव के करीब शिमला मिर्च थी, वो मैंने काट के रखी हुई है, वो भी हम जब डालनी होगी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इसमें कीमा जो है वो हमने ऐड कर दिया और जो यखनी है कीमे की वो मैं भुनाई में साथ साथ वो यूज़ करूँगा। हमने सारी यखनी जो है वो भुनाई में यूज़ कर लेनी है। तो आप इसको अच्छी तरह से भुनें। आप मसाले की या गोश्त की या कीमे की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, आपका जो सालन है वो उतना ही टेस्टफुल बनेगा। मेक श्योर कि सालन की जो भुनाई है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो पानी जो मैंने ऐड किया था वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका था। अभी मैं यखनी मज़ीद ऐड कर दूंगा और हम इसको फिर भूनेंगे अच्छी तरह। तकरीबन आप कह लें कि मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कॉन्स्टेंटली तेज़ आंच पे अच्छे से भूना है।
कीमे के जो आपको ज़र्रे बीच में थोड़े थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं वो चम्मच की मदद से आप तोड़ लें। बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए तो फिर वो अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो साथ साथ ही ड्राई हो जाता है। चम्मच के साथ आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते रहें, साथ साथ आप चम्मच के साथ मिक्स करें ताकि ये नीचे बिल्कुल ना लगे। अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो कीमे से फिर अलग हो चुका है। अभी हम 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है, और जब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे तो 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भूनेंगे। लेकिन अभी हमने पहले कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी है, और ये रेसिपी वैसे ही बहुत टेस्टफुल बनती है। आप इसको ज़रूर घर में भी ट्राई करें, मेहमानों के लिए भी आप ज़रूर बनाएं, तो सबको ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। चम्मच के साथ आप इसको मिक्स करें, साथ साथ आप इसको दबाते रहें। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि सबसे ज़्यादा जो इसमें काम है, जो मेन इसकी चीज़ है, वो इसकी भुनाई मैंने अच्छे से की है। तो अभी मैंने दोबारा से मज़ीद यखनी इसमें ऐड की थी। तो अब इस पॉइंट पे मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी। शिमला मिर्च अब डाल के हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। शिमला मिर्च के साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अच्छे से आप इसको मिक्स करें। अब यहाँ पे जो बाकी की यखनी बच गई थी वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे करके थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से गल जाए। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी जो कीमा और शिमला मिर्च है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन में ढाँप के ढक्कन के साथ रखा था, तो मैंने डिश में ये निकाल लिया है। अब हम इसको धनिया की मदद से और ब्रीक ब्रीक अदरक कटा हुआ इसके ऊपर डाल के गार्निश कर लेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चले, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त हमारी जो कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी तैयार हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर रेसिपी आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।